अमीन गंडापुर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत वापस ले ली गई। सुप्रीम कोर्ट में छिड़ी जंग में एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो किरदार अदा किया, वो किरदार किसने अदा करवाया? मैं हूं हमारा और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल द राइट एनालिसिस। अमीन गंडापुर से पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सदारत वापस ले ली गई। अब सदारत जुनैद अकबर के हवाले कर दी गई है और पार्टी ये इंप्रेशन ऐसे दे रही है कि ये रूटीन की बात है। पहले ये सदारत इसके पास थी, अब ये सदारत इसके पास है। ये जैसे कि नॉर्मल बात है, जैसे कुछ भी नहीं हुआ, ये नॉर्मल बात है भाई, कुछ नहीं हुआ। और जुनैद अकबर ने इस पे एक ट्वीट किया है। वो लिखते हैं कि मैं अपने कायद इमरान खान का बेहद मशकूर हूँ कि उन्होंने अली अमीन साहब, आतिफ खान साहब और शाह फरमान साहब के मशवरे से मुझे सूबाई सदर का ओहदा दिया। मैं अपने सियासी करियर का आगाज गांव की सदारत से शुरू किया। मैं मिडिल क्लास का बंदा हूँ जिसकी मिसाल दूसरी पार्टियों से नहीं मिलती। ठीक है, नहीं मिलती तो नहीं मिलती, ठीक है ना, अलग बात है। और जुनैद अकबर साहब जो हैं वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट है, यानी कि जो अली अमीन गंडापुर हैं वो थोड़ा एस्टैब्लिशमेंट के साथ, मतलब एस्टैब्लिशमेंट के बंदे समझे जाते हैं। और इमरान खान साहब इस वक्त वो दौर चल रहा है कि जी वो एंटी एस्टैब्लिशमेंट जा रहे हैं, कि जो एस्टैब्लिशमेंट वाले, जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ जो चलने वाले उनको हटा रहे हैं, जैसे कि शेर अफजल मरवत है, उनको हटाया गया। इस तरह तो और भी बहुत सारे नाम है जिनको हटाए, और भी बहुत सारे नाम है जिनको हम ले सकते हैं। इस तरह बहुत सारे बंदे हैं जिनको हटाना चाहिए। तो बहरहाल हम देखते हैं कि आगे क्या है। अगर हम तहरीक इंसाफ के इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें और इमरान खान के जेल जाने से पहले की बात करें, तो इससे पहले या बानी चेयरमैन और या जो ना चेयरमैन, इससे पहले की बात करें तो उससे पहले चेयरमैन होते थे या सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे। इसके बाद जो है कोर कमेटी थी, फिर एक पॉलिटिकल कमेटी थी, फिर इसके बाद सूबाई सदूर आते थे, जैसे कि मियत थी डॉक्टर यास्मीन राशिद की पंजाब के अंदर, और वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर की जो है खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। इसी तरह अगर देखा जाए तो अली अमीन गंडापुर जो है वो लॉयल समझे जाते हैं टूवर्ड्स उनके, किनके, वो पिंडी के। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो अक्सर वो गायब भी हो जाते होते हैं, तो जब उनसे गायब होने की वजह पूछी जाए तो वो उसका कोई खासा जवाब भी नहीं दे पाते और वो सेटिस्फाइड भी नहीं कर पाते। और मतलब उनका जवाब जो होता है ना वो इतना मतलब उससे वो अवाम को डिफेंड भी नहीं कर पाते कि वो कहाँ पर थे। और अक्सर औकात तो वो ये कह रहे होते हैं मेरे जेब में 10 रुपए भी नहीं थे और मैं 12 इजला वाली कहानी सुना रहे होते हैं। वो इस हद तक, मतलब मैं अब क्या कहूँ। जुनैद अकबर हैं वो अली अमीन गंडापुर के ग्रुप से नहीं है, वो दूसरे ग्रुप से हैं। इमरान खान के पास यानी कि दो ऐसे ग्रुप्स बन रहे हैं, यानी कि एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट और एक एस्टैब्लिशमेंट का ग्रुप। जबकि इमरान खान के पास जब इनको जलसे जुलूस करने होंगे ना, तब एक एंटी एस्टैब्लिशमेंट होगा इनके पास ग्रुप, यानी कि जुनैद अकबर का ग्रुप। जब इनको एस्टैब्लिशमेंट के साथ जब इनको मुज़ाकरात वगैरह करने होंगे, तब ये लोग कहेंगे मेरे पास अली अमीन गंडापुर भी है। ठीक है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये इस वक्त सिचुएशन बन गई है तहरीक इंसाफ की। तो आगे सिचुएशन क्या बनती है मजीद वो हम आपको बताएंगे। फिर आगे हालात जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो महाज आराई है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो इस वक्त महाज गर्म है, जो शदीद महाज आराई चल रही है, जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब नई जंग छिड़ी हुई थी, उसका कल एक अहम फैसला आना है। जो सुप्रीम कोर्ट का कल अहम फैसला सुनाया जाएगा कल दिन को। और वो केस क्या था? वो केस था 26वीं आईनी तरमीम के मुतालिक, यानी कि सुप्रीम कोर्ट के जो बेंचेस के इख्तियारात के मुतालिक वो केस था। और उस केस के मुतालिक वो उसका मैंने आपको पहले भी बताया था, वो केस मुकर्रर ना होने की वजह से, उस केस को कॉज लिस्ट से हटाने की वजह से एडिशनल रजिस्ट्रार पर तौहीन अदालत का केस वो जो न फाइल हो गया था। अब कल उसका आना है। तो अब ये जो तौहीन अदालत का केस आना है, ये क्या है? ये पाकिस्तान की 78 साल तारीख है ना,
उसका रुख तब्दील कर देगा। ये इतना सख्त फैसला आ सकता है, ये इतना बड़ा फैसला आ सकता है, ये बहुत बड़ा फैसला आएगा, आने वाला है। ये जिस तरह हालात बता रहे हैं ना, ये कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो कुछ किया, उन्होंने जिस तरह इस केस को हटाया, इन्होंने खुद, एडिशनल रजिस्ट्रार ने जो कुछ किया, उन्होंने खुद कुछ नहीं किया। उन्होंने ये जो कुछ भी किया, ये चीफ जस्टिस के कहने पे और और जस्टिस अमीनुद्दीन के कहने पर किया। साबित हो जाता है कि अगर ये तौहीन अदालत केस में कि ये साबित हो जाता है कि एडिशनल रजिस्ट्रार ने ये खुद नहीं किया, तो फिर तौहीन अदालत की जो सजा है या तौहीन अदालत की का जो वो नोटिस है, ये चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी को और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी जा सकता है। अदालत की सजा या तौहीन अदालत का नोटिस चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी और जस्टिस अमीनुद्दीन खान को जाना, ये होगा कल बड़ा धमाका अगर तो ये साबित हो जाता है इन पर। और अगर ये साबित हो जाता है तो तारीख में ये पहली मर्तबा होगा कि किसी जज की अदालत में के चीफ जस्टिस पेश होगा और एक कोई जज किसी चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का नोटिस भेजेगा। ये पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा होगा। और अगर चीफ जस्टिस को तौहीन अदालत का नोटिस चला जाता है, अमीनुद्दीन खान को इनका तौहीन अदालत का नोटिस चला जाता है, तो फिर चीफ जस्टिस भी को और अमीनुद्दीन खान को मंसूर अली शाह की अदालत में पेश होना पड़ेगा, कटहरे में पेश होना पड़ेगा। इनको मंसूर अली खान की अदालत में पेश होना पड़ेगा, कील अब्बासी की अदालत में पेश होना पड़ेगा, जस्टिस अमीनुद्दीन खान को भी पेश होना पड़ेगा। और अगर ऐसा नहीं होता, उनको तौहीन अदालत की सजा नहीं होती, अगर इस फैसले में तौहीन अदालत का नहीं आता, तो फिर क्या? अगर ऐसा नहीं होता, उनके खिलाफ ऐसा कुछ नहीं होता, मतलब उनके खिलाफ तौहीन अदालत का रेफरेंस नहीं जाता, तो फिर जस्टिस मंसूर अली शाह क्या करेंगे? उनके खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस दायर कर देंगे, उनके खिलाफ रेफरेंस भिजवा देंगे। जुडिशल काउंसिल में ये होगा कि अदालती कंडक्ट की हुई है खिलाफ वर्जी, इसको मतलब जो मद्देनजर रखते हुए कार्रवाई होगी। फिर इसकी कार्रवाई में अटॉर्नी जनरल भी इन्वॉल्व होगा, हुकूमत के नुमाइंदे भी इन्वॉल्व होंगे और जजेस भी इन्वॉल्व होंगे, और फिर मतलब ये सारा इन्वॉल्व होगा। इस वक्त जो अमीनुद्दीन खान और चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी जो हैं, वो प्रोटेक्ट कर रहे हैं रियासत को, और जब ये दोनों रियासत को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो रियासत इनको प्रोटेक्ट करने के लिए सर धड़ की बाजी लगा देगी। और जब अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में चला जाता है, तो फिर इनकी बचत हो जाएगी। और अगर ये मामला सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में नहीं जाता और इनके खिलाफ तौहीन अदालत का रेफरेंस आ जाता है, तो फिर इनकी बचत होना मुश्किल हो जाएगी। तो देखते हैं, अब सबकी नजरें हैं कल के फैसले पर। तो अब आएगा कल का फैसला, तो फिर हम आपको बताएंगे कि जो कल के फैसले में क्या आता है। और कल की नजरें अब मुझ समेत और सबकी समेत और इस चैनल की भी जो नजरें हैं वो सुप्रीम कोर्ट पर हैं, जस्टिस मंसूर अली शाह की अदालत पर है। तो देखते हैं कि क्या आता है। आज के लिए इतना ही। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।